हम सब के किचन में कई तरह के खड़े मसाले और पीसे मसाले होते हैं और इन सब मसालों का अलग अलग कॉम्बिनेशन हमको बना के रखना पड़ता है, क्योंकि हर रेसिपी के लिए अलग अलग पीसे मसालों का कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है। इसी के तहत हम बनाएंगे 3 तरह के पीसे मसाले का कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम बनाएंगे सांभर मसाला, जिसके लिए हमने लिया है आधी कटोरी धनिया बीज, 2 टीस्पून चना दाल, 2 टीस्पून उड़द दाल, 1 टीस्पून तुअर दाल, 1 टीस्पून चावल, 1 टीस्पून राई, आधा टीस्पून मेथी, साबुत लाल मिर्च 6 से 7, 1 इंच सूखी करी पत्ता 10 से 20 पत्ते, हल्दी पाउडर, नमक और हींग लेना है। इन सब मसालों को हम अच्छे से पहले साफ़ कर लेंगे, फिर इनको अलग अलग भूनेंगे। पहले हम धनिया को भून लेंगे, जब उसमें से अच्छी सी महक आने लगे और धीमी आंच में भूनेंगे। फिर उसमें हम मेथी डाल देंगे और लाल मिर्च डाल के, और फिर उसके बाद राई डाल देंगे। इन सबको फिर धीमी आंच पे भूनेंगे, क्योंकि धनिया को भूनने में टाइम लगता है, इसलिए पहले धनिया भूनिए। और फिर हम सब सारी दाल लेंगे। दाल को भी हमने अच्छे से साफ़ कर लिया, सुखा लिया, और फिर इसको हम दाल को धीमी आंच पे भूनेंगे। जब उसमें से खुशबू आने लग जाए तब इसको हम कढ़ाई से निकाल लेंगे। अब हम गरी को भून लेंगे। धीमी आंच में ही सबको भूनना है। गरी भी अच्छे से भून जाएगी, तब हम इसमें करी पत्ता डाल देंगे। करी पत्ता अगर आपका सूखा है तो जल्दी भुन जाएगा, अगर ताज़ा निकाला है तो थोड़ा टाइम लगेगा। हमने सूखा करी पत्ता लिया था तो दोनों अच्छे से भुन गया। ये मसाले भुन जाएंगे, तब हम इन सबको अलग अलग प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब उसी कढ़ाई में 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक और आधा टीस्पून हींग डाल के हल्का सा सेक लेंगे, जिससे कोई नमी ना रह जाए। हमने सारे मसाले, दाल, गरी, करी पत्ता और सारे मसाले हमने जब ठंडे हो गए तो सबको अलग अलग पीस लिया। दाल को अलग पीसा, सारे मसालों को अलग पीसा, गरी और करी पत्ता को अलग पीसा। अब जो सारे मसाले हमने पीसे थे, अब इसी कढ़ाई में हम सारे डाल देंगे और अच्छे से सेक लेंगे, जिससे इसमें कोई नमी ना रह जाए। इन मसालों को सेकने के बाद हम कढ़ाई से खाली करके किसी प्लेट में रख के इसको ठंडा कर लेंगे थोड़ा सा, और फिर किसी एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे। एकदम गरम गरम एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखने से उसमें नमी आ जाएगी। तो हल्का सा ठंडा हो जाने पर इसको एयर टाइट कंटेनर में आप रख दीजिए और 6 महीने तक आपका ये मसाला बिल्कुल नहीं ख़राब होगा। अब इसको आप जब भी सांभर बनाना हो या कोई भी रेसिपी बनानी हो, इडली बनाना हो, आपको बना बनाया मसाला तुरंत मिल जाएगा। सांभर मसाले को सांभर के साथ साथ रसम में, इडली भूनते वक्त यूज़ कर सकते हैं, उत्पम बनाएं उसमें यूज़ कर सकते हैं। किसी दाल में भी थोड़ा सा मसाला ऐड कर दें तो उसका स्वाद दुगना हो जाता है। अब हम तैयार करते हैं एक ऐसा मसाला जिस मसाले को किसी भी मसाले में ऐड कर दो और या किसी सब्ज़ी में ऐड कर दो, उसका स्वाद दुगना हो जाता है। इसमें कोई ख़ास मसाले नहीं पड़े हैं, पर इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। इसके लिए हमने लिया है 4 टेबलस्पून जीरा, 2 टेबलस्पून धनिया बीज, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 2 से 3 साबुत लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक। साबुत लाल मिर्च आपको नहीं डालना है तो कोई ज़रूरी नहीं है। अब इन सबको अच्छे से हम धीमी आंच में भूनेंगे। इन मसालों को सबको अलग अलग भूनेंगे, क्योंकि सबका भूनने का टाइम अलग होता है। जीरा जल्दी भुन जाएगा, धनिया देर से भुनेगी, तो इसको हम अलग अलग भूनेंगे। अगर आपके पास कम क्वांटिटी में हो तो तुरंत इंस्टेंट आपको 1 चम्मच का बनाना है तो आप इन सब मसालों को एक साथ भून सकते हैं। और स्टोर करने के लिए ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो इन सब मसालों को अलग अलग ही भूनिए। जीरा अच्छे से खुशबू देने लग जाएगा तो इसको निकाल के हम इसमें धनिया बीज डाल देंगे। ये मसाले का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि इसको किसी मसाले या किसी सब्ज़ी में हम ऐड कर सकते हैं। अगर आपको सांभर मसाले में थोड़ा सा तेज़ी कम लग रही है तो इस मसाले को आप उसमें भी ऐड कर सकते हैं। अब हम कढ़ाई खाली कर लेंगे और हम इसमें धनिया बीज डाल के धीमी आंच पे भूनेंगे। चाट मसाले में आपको अगर स्वाद थोड़ा कम लग रहा है तो इसको थोड़ा सा ऐड कर लीजिए। छोले मसाले में ऐड कर सकते हैं।
धनिया भुन गई, इसमें हम काली मिर्च और साबुत लाल मिर्च डाल के भून रहे हैं। इसमें थोड़ा सा हमने जीरा डाल दिया है, जिससे पता चलेगा कि मसाले भुन गए हैं। जीरा लाल होने लग जाएगा तो लगेगा कि हाँ ये मसाले भुन गए हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कोई रंग तो होता नहीं है कि पता चले कि लाल हो गए हैं, तो ये हमको जीरा से ही पता चल जाएगा। वैसे अंदाज से 1 से 2 मिनट में भुन जाता है। सारे मसाले भुन जाएंगे तो इनको हम किसी प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेंगे और फिर मिक्सी में इसको दरदरा पीस लेंगे। एकदम महीन इसको नहीं करना है, इस मसाले की यही खासियत है, थोड़ा एकदम महीन नहीं करना है इसको, गरम मसाले की तरह। अब छोला बना रहे हैं, इसको बनने के बाद ऊपर से ऐड कर सकते हैं। कोई भी सब्ज़ी बना रहे हैं इसको ऊपर से ऐड कर देंगे तो इसका स्वाद, सब्ज़ी का स्वाद दुगना हो जाता है। और कोई इसमें ख़ास मसाले भी नहीं पड़े हैं, बस 2 से 3 मसाले हैं, बस सब मसालों की जान होता है। तो प्लेट में निकाल के हम इसको ठंडा कर लेंगे और मिक्सी में डाल के दरदरा पीस लेंगे और फिर किसी एयर टाइट कंटेनर में इसको भर के रख देंगे तो मसाला आपका लंबे समय तक चलेगा। इस मसाले को आप जलजीरा में, चाट में, किसी भी चीज़ में ऐड कर दीजिए, बहुत अच्छा स्वाद आएगा। चाट के लिए तो बहुत ही परफेक्ट मसाला है ये। अब हम तैयार करेंगे चाट मसाला या छाछ मसाला। इसके लिए हमने पुदीना लिया है, आप ताज़ा पुदीना भी ले सकते हैं। हमने सूखा पुदीना इकट्ठा किया था, उसी को हम भून रहे हैं। आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो पे लाइक और कमेंट और शेयर करिएगा। तो हल्के से सिक गया, इसकी नमी जो है सारी ख़त्म हो गई है। अब किसी प्लेट में इसको हम निकाल लेंगे और इसको हाथ से दबा, मिक्सी में नहीं पीसेंगे, नहीं इसकी महक चली जाएगी। इसको किसी छन्नी से या हाथ से दबाते हुए हम इसको छान लेंगे। जो भी इसकी थोड़ी बहुत मोटी मोटी डंडी वगैरह उसमें है वो सब निकल जाएगी। पुदीना में यही है, इसको मिक्सी में चला देने से इसकी सारी महक निकल जाती है। इस तरह से आप हाथ से मैश करके या चम्मच से इस तरीके से करके आप स्टोर कर लीजिए। हम इसको ऐसे ही खड़ा रखते हैं, जब यूज़ करना होता है इसे छन्नी से या हाथ से मैश करके यूज़ कर लेते हैं। इस तरीके से पुदीना तैयार करके रखने से आपको किसी भी चीज़ में पुदीना की ज़रूरत पड़ती है, जो समय पे नहीं मिलता है, तो आप पुदीने का फ्लेवर ले सकते हैं। अब हम इस पुदीना और कुछ मसालों से तैयार करेंगे चाट मसाला, जिसको हम चाट में या छाछ में किसी चीज़ में भी डाल सकते हैं, जिससे स्वाद बहुत बढ़ जाता है। आप किसी सब्ज़ी में भी इसको ऐड कर सकते हैं ऊपर से, तो स्वाद इसका दुगना हो जाएगा। इसके लिए हमने लिया है सादा मसाला 2 टीस्पून, काला नमक 4 टीस्पून, सेंधा नमक 4 टीस्पून, भुना जीरा 1.5 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, सोंठ पाउडर 1.5 टीस्पून, अमचूर 1 टीस्पून, हींग आधा टीस्पून, सूखा पुदीना 2 टीस्पून और मैजिक मसाला 1 टीस्पून। मैजिक मसाला जो इसके पहले हमने तैयार किया था, धनिया, जीरा और काली मिर्च, लाल मिर्च से, उसको इसमें ऐड कर दीजिए। इन सारे मसालों को एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और किसी एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे। जब भी आपको छाछ बनाना हो, चाट बनाना हो, जलजीरा बनाना हो, इसमें ऐड कर दीजिए। ये सारे मसाले इतने स्वादिष्ट और खुशबूदार हैं कि खाने की स्वाद को दोगुना चौगुना कर देते हैं।